अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर सरा। आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके बारे में हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, उससे हम बाकी के फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, और इसके अलावा हम एक टेबल जो है वो ड्रा करेंगे, उसको याद करेंगे, और बगैर जो है कैलकुलेटर को यूज किए हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके ऑपोजिट। कोसेकेंट थीटा, साइन थीटा का थीटा होता है, सेकेंड थीटा इसका ऑपोजिट होता है कॉस का, और इसी तरह टेन का ऑपोजिट होता है कॉट थीटा। ये हमारे पास है आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें जो थीटा है हमारे पास वो एक एंगल है, थीटा जो है हमारे पास वो एंगल है। अब एंगल है तो एंगल तो यहाँ पे एंगल होगा डिग्री में या फिर होगा रेडियन में। अगर डिग्री में होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 30 है तो डिग्री में होगा हम ऊपर डिग्री लिखी है। अगर रेडियन में होगा तो समथिंग एंगल होगा और साथ में आएगा पाई। तो हमें पाई से पहचान हो जाएगी कि वो एंगल जो है वो रेडियन में है, और डिग्री से पहचान हो जाएगी कि वो एंगल जो है वो डिग्री में है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एंगल जो है वो 30 डिग्री है तो हमें इसको कन्वर्ट करना है पाई में। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 के साथ, 0 0 से कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 6 का 18। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 होगा। तो ये हमारे पास आंसर है रेडियन में। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास थीटा 30 डिग्री है, इसका मतलब है थीटा पाई बाय 6 रेडियन है। और अगर हमारे पास थीटा जो है वो रेडियन में दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल पाई बाय 6 ही है, इसको हमें डिग्री में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, पाई बाय 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री डिवाइडेड बाय, सॉरी डिग्री नहीं आएगा, 180 डिवाइडेड बाय 5 के साथ। 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 + 6, 6 3 = 18 और 0। तो थीटा हमारे पास क्या आ गया, 30 डिग्री। तो ये हमारे पास एक प्रोसीजर है जिससे हम थीटा को अगर डिग्री में है तो पाई में चेंज कर सकते हैं, रेडियन में चेंज कर सकते हैं, और अगर हमारे पास पाई में है तो हम ये रेडियन में है और हम इसको डिग्री में चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि टेबल कौन सा है हमारे पास। सबसे पहले हम इसका टेबल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम इसका टेबल देख लेते हैं। हमारे पास टेबल है थीटा, थीटा पर साइन की वैल्यू क्या होगी, थीटा पर कॉस की वैल्यू क्या होगी, और थीटा पर टेन की वैल्यू क्या होगी। हम बाकी की वैल्यू इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें पता है कि साइन कॉस और टेन की वैल्यू जो होगी उनका ऑपोजिट होगा, वो कोसेकेंट सेकेंड और कॉट थीटा का होगा। मतलब उसको डिनोमिनेटर पर नोमिनेटर में और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, उल्टा कर लेंगे तो वो इनकी वैल्यू कम होंगी। पहले हम देख लेते हैं डिग्रीज में, ज्यादा इजी रहेगा डिग्री में, इसलिए 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। हमारे पास साइन है वो 0 पर क्या वैल्यू देता है, साइन हमारे पास 0 पर वैल्यू देता है 0। अगर कैलकुलेटर से देखेंगे तो भी 0 ही वैल्यू देता है। कॉस देता है 1 और tan हमारे पास देगा 0। tan की वैल्यू फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट मेथड जो है ये है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। 30 डिग्री पर साइन वैल्यू देगा 1/2, कॉस देगा स्क्वायर रूट 3/2। तो अगर हम इसको इसमें पुट करें तो क्या आंसर आएगा, 1/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3/2। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 1/√2। 45 डिग्री पर साइन की वैल्यू 1/√2
कॉस की वैल्यू 1/√2 और टेन की वैल्यू आएगी 1। 60 डिग्री पे साइन वैल्यू देगा स्क्वायर रूट 3/2, कॉस देगा 1/2 और टेन की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 3। इस तरह 90 पर साइन वैल्यू देगा 1, कॉस आंसर देगा 0 और टेन आंसर देगा 1/0 अनडिफाइंड इनफिनिटी। 180 पर साइन की वैल्यू 0, कॉस की वैल्यू -1 और टेन की वैल्यू 0। अब हमने ये देख लिया कि थीटा की वैल्यूज अगर ये होंगी तो हमारे पास साइन की वैल्यू पर क्या आएगी, कॉस की वैल्यू क्या आएगी और टेन की वैल्यू क्या आएगी। अब इस सब में जो है एक चीज देख रही है कि सब में सिर्फ ये -1 है, कहाँ पर है 180 पर। इसका मतलब ये है कि साइन कॉस और टेन अगर किसी एंगल पर अप्लाई होते हैं तो उसका आंसर माइनस में भी आ सकता है। क्यों आ सकता है और कब आ सकता है वो ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे कि माइनस वैल्यूज कब आती है। तो हमारे पास क्या है वो बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट्स मतलब खाने के। अगर हम पहले देखें तो यहाँ पर हमारे पास होता है एक्स और यहाँ पर एक्स प्राइम होता है या फिर माइनस एक्स होता है एंगल टू। क्योंकि हम जो भी एंगल ड्रॉ करते हैं वो 2D में होता है। एक्स दो लाइन के दरमियान होता है और वो हम पेपर पर ही ड्रॉ करते हैं इसलिए वो 2 में होता है, 2 डायमेंशन में होता है। 3 डायमेंशन में नहीं होता है इसलिए हम सिर्फ एक्स और वाई को काउंट करते हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास होता है वाई नेगेटिव में और यहाँ पर होता है वाई पॉजिटिव में। यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमें ये एंगल, क्योंकि हमें पता है कि एंगल जो है वो एक सर्कल में टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर तक यहाँ से अगर हम एंगल स्टार्ट करें तो यहाँ पर एंगल होगा हमारे पास 0 डिग्री, जैसे जैसे मूव होगा 90 डिग्री, 180 डिग्री और यहाँ पर 270 डिग्री और यहाँ पर आकर सर्कल कंप्लीट। यहाँ पर हमारा एंगल जो है वो कंप्लीट होगा और हमारे पास जो है 360 डिग्री यहाँ पर कंप्लीट होगा। अब हमें देखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी और कौन सी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी। क्योंकि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स है तो सबसे पहला क्वाड्रेंट हमारे पास ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे पास है 4 क्वाड्रेंट्स। अब हमारे पास वैल्यूज तो है 3, बाकी तो उनके ऑपोजिट है। तो जहाँ पर साइन की वैल्यू जैसी अगर पॉजिटिव होगी तो उसकी ऑपोजिट की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव है तो उसके ऑपोजिट की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो ऑल पॉजिटिव वैल्यू, ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 90 आंसर आ रहा है तो उसका मतलब पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि अगर थीटा की वैल्यू जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, मतलब 0 और 90 के दरमियान लाई करती है, तो उसका आंसर जो है वो साइन अप्लाई करें, कॉस अप्लाई करें, टैन अप्लाई करें या ये अप्लाई करें, कोसेकेंट सेकेंड कॉस, आंसर उसका पॉजिटिव ही आएगा। अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है आपने कुछ गलती की है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का अपोजिट क्या है कोसेकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो मतलब अगर थीटा की वैल्यू जो है वो 90 से 180 के दरमियान है तो उस पर साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी और कोसेकेंट की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। लेकिन कॉस की, टैन की, सेकेंड की और कॉट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी। कैसे? क्योंकि हमने अभी देखा कॉस जो है वो 180 पर क्या वैल्यू दे रहा था -1। वो माइनस इसीलिए था क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में था। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेकेंट के अलावा सब जो है वो नेगेटिव वैल्यूज होते हैं। उसके बाद है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टैन का अपोजिट कॉट, पॉजिटिव वैल्यू देंगे और ये सब नेगेटिव वैल्यू देंगे। इसी तरह अगर थीटा जो है वो
फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं तो यहाँ पर कॉस और कॉस का अपोजिट सेकेंड पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इनको जो है वो हमेशा याद रखना है। इसको याद रखने का सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप एक लाइन याद कर लें, एड शुगर टू कॉफी और फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन सेकंड क्वाड्रेंट टेन थर्ड क्वाड्रेंट सी कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के हिसाब से जो जो पॉजिटिव होंगे वो सब यहाँ पर लिखना है। तो इससे आप लोगों को इजी रहेगा याद करना कि कौन से क्वाड्रेंट में जो है वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देगा अगर थीटा की वैल्यू उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में लाई करती है तो। इतना सबको समझ में आ गया। अब हम इससे आगे करेंगे फार्मूला ट्राई। उसके लिए हमें चाहिए फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम पढ़ेंगे फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमारे पास एक लॉ जो है वो पहले से दिया गया है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसी से हम बाकी के जो है वो फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो हम देखते हैं हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है क्या। हमारे पास लॉ है cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर यहाँ पर cos अप्लाई हो रहा है तो एंगल्स की सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन हो रही है तो यहाँ पर उसके आंसर में प्लस का साइन आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है तो उसमें ये याद रखिए कि यहाँ पर माइनस आएगा। यहाँ पर प्लस वाला जो है वो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। अब हम इससे जो है बाकी के फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अल्फा वो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ पर तो माइनस जो था वो प्लस हो गया, यहाँ का माइनस कहाँ गया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास सिर्फ कॉस और सेकेंड ऐसे फंक्शंस हैं, ऐसे ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स वो होते हैं जो अप्लाई होते हैं तो ये हम ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोल सकते हैं। कॉस और सेकेंड जो है वो माइनस को नेगेटिव साइन को एब्सॉर्ब कर लेते हैं अगर एंगल के साथ है। तो एंगल के साथ माइनस है ये तो अंदर ही रह गया है ना, यहाँ पर माइनस बीटा अगर हमने पुट किया तो उसने फॉर्म में एब्सॉर्ब कर लिया। लेकिन साइन के साथ अगर माइनस था तो उसने बाहर निकाल दिया तो इसलिए वो प्लस के साथ मिलकर जो है वो माइनस का साइन है। ये हमारे पास बन गया फार्मूला cos अल्फा प्लस बीटा का। अगर हम यहाँ पर देखें cos पाई बाय 2 प्लस अल्फा तो यहाँ पर हमने बीटा की जगह पाई बाय 2 पुट किया है। अगर यहाँ पर बीटा की जगह पाई बाय 2 पुट करेंगे तो प्लस का साइन है तो चाहे पहले लिखे या बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए पाई बाय 2 प्लस अल्फा लिखना है। तो यहाँ पर आंसर आएगा cos अल्फा की वैल्यू क्या है कुछ भी नहीं है, यहाँ पर अल्फा ही है, हमने सिर्फ बीटा की जगह पर पाई बाय 2 पुट किया है। तो cos अल्फा cos पाई बाय 2 माइनस साइन अल्फा साइन पाई बाय 2। हमें पता है कि पाई बाय 2 का मतलब है 90 डिग्री। तो हमने देखा है कि cos जो है वो 90 डिग्री पर जीरो वैल्यू लेता है, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो टोटल जीरो हो जाएगा। साइन अल्फा एज इट इज आ जाएगा और साइन पाई बाय 2 पर जो है वो 1 वैल्यू लेते हैं, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आंसर आ जाएगा माइनस साइन अल्फा। तो किसका आंसर है हमारे पास और पाई बाय 2 प्लस अल्फा का। पाई बाय 2 प्लस अल्फा का मतलब है 90 डिग्री प्लस अल्फा। 90 डिग्री अल्फा का मतलब क्या है प्लस अल्फा का क्या मतलब है
90 डिग्री में कुछ ऐड किया है हमने, एंगल ऐड किया, इसका मतलब है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में आया है और उसके ऊपर हमने कॉस अप्लाई किया है, साइन नहीं अप्लाई किया। और हमें पता है कि यहाँ पर सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर प्रूव भी हो गया कि उसका आंसर जो है वो नेगेटिव में आया है। ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करने के बाद इसका आंसर जो है नेगेटिव में आया है। तो ये प्रूव हो गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो नेगेटिव ही रहता है। इसी तरह हम इनके बाकी के फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, इसमें अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे या बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम इसमें कॉस अगर हम इसमें cos पाई बाय 2 माइनस बीटा लिखते हैं, यहाँ पर हमने अल्फा की वैल्यू पाई बाय 2 पुट की है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, cos अल्फा cos बीटा। अल्फा की वैल्यू पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 की जगह पर अगर होगा तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये सारा 0 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 0 आ जाएगा। साइन अल्फा साइन बीटा, साइन पाई बाय 2 साइन बीटा, साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1, साइन बीटा हैज बीन। आंसर क्या आया हमारे पास, साइन बीटा। किसका आंसर है हमारे पास, ये cos पाई बाय 2 माइनस बीटा का आंसर है। इसका मतलब है 90 डिग्री में से कुछ एंगल माइनस हो रहा है, 90 डिग्री में से माइनस होगा तो एंगल 0 और 90 के में आएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वहां पर क्या होगा, सब पॉजिटिव होते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं। तो देखो इसका आंसर भी तो पॉजिटिव में आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं रहता, वहां पर प्लस आ रहा है। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास। इसी तरह हमने इनसे जो है वो साइन की वैल्यूज निकालनी है, साइन पाई बाय 2 प्लस अल्फा साइन पाई बाय 2 प्लस बीटा। आप लोगों ने सब वैल्यूज निकालनी है, आप लोगों को जो समझ में ना आए वो आप लोग कमेंट में उनसे पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए फर्दर अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आज हमने जो किया है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे हैं कौन कौन से होते हैं, उसके बाद हमने उनके अपोजिट देखे हैं, उसके अपोजिट कौन कौन से होते हैं, उनके क्वाड्रेंट्स देखे हैं, कहाँ पर वो प्लस में होते हैं कहाँ पर माइनस में होते हैं। उसके अलावा उनका टेबल पढ़ा है हमने कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस एंगल पे कौन सी वैल्यू देता है। फिर हमने देखा है कि एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, डिग्री में भी होते हैं और रेडियन में भी होते हैं। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सब हमने देख लिया। लास्ट में हमने देखा है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये बात याद रखनी है कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में cos अल्फा माइनस बीटा होता है, cos अल्फा प्लस बीटा नहीं आता है। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हुए हमने बाकी के फॉर्मूला ट्राई किए हैं, जिनमें cos अल्फा प्लस बीटा, cos पाई बाय 2 प्लस अल्फा, cos पाई बाय 2 माइनस अल्फा, अल्फा हो या बीटा हो सेम बात है, कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बीटा किया, अगर हम अल्फा लिखते तो हमें इसको पूरे को चेंज करना पड़ता, तो हमने डायरेक्ट क्या दिया, हमें तो सिर्फ एंगल देखना था। और देखिए क्वेश्चन में भी एंगल है और उसके आंसर में भी सेम ही एंगल आ रहा है। तो हमने क्या देखा, बेसिकली हमने ये देखा है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो क्या आंसर आएगा cos का, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू, cos जो है क्या आंसर दे रहा है, वो नेगेटिव आंसर दे रहा है, फर्स्ट में पॉजिटिव आंसर दे रहा है। इसी को यूज करते हुए आप लोगों ने अब साइन की वैल्यूज निकालनी है, जो आप लोगों को समझ में ना आए वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि वीडियोस में क्या कुछ ऐड किया जाए, वो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और